हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉवेल विद खुशबू में। मैं हूं आपके साथ खुशबू और आप सुन रहे हैं मीट माय हिडन बिलियनियर हस्बैंड। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 12 बजे जूही खिड़की के रास्ते चुपचाप घर के अंदर घुस रही थी। वो खिड़की से छलांग लगाकर कमरे में उतरी और दबे पांव आगे बढ़ने लगी। तभी पूरे घर की लाइटें अचानक जल उठी। जूही अपनी जगह पर ही रुक गई। उसने आंखें बंद करके धीरे से बड़बड़ाया, अब तो मैं गई काम से। वो धीरे से पीछे मुड़ी तो देखा सामने एक औरत और एक लड़की खड़ी थी। दोनों उसे घूर रही थी। लड़की गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी और तेज आवाज में बोली, क्या तुम्हें समय नहीं दिखता? घर आने का यही वक्त है। तभी वो औरत आगे आई और लड़की को रोकते हुए बोली, रबीना, ये कौन सा तरीका है अपनी बहन से बात करने का? वो बस पार्टी से ही तो आई है। तुम भी तो देर रात तक पार्टी करके आती हो। क्या मैंने तुम्हें कभी कुछ कहा? जूही हैरानी से उस औरत को देखने लगी। कोमल मेहरा मुस्कुराते हुए उसके पास आई। उन्होंने जूही का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाया और पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, जूही बेटा, तुम थक गई होगी, लो पानी पी लो। मेरी बच्ची पूरे दिन कितना मेहनत करती है, बस काम ही काम। जूही बिना कुछ बोले कोमल को देखती रही। उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगी। पहले जब भी वो देर रात घर आती थी तो उसे बुरी तरह डांटा जाता था। कई बार तो मार भी पड़ती थी। आज अचानक इतना प्यार? जरूर इस चालाक औरत के दिमाग में कोई नई चाल चल रही है। जूही मेहरा परिवार की गोद ली हुई बेटी थी। इस घर में उसे कभी बेटी का दर्जा नहीं मिला। उसके साथ हमेशा नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता था। अब वो एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी करती थी, लेकिन उसकी पूरी तनख्वाह भी यही लोग अपने पास रख लेते थे। जूही ने झुंझलाकर कहा, मिसेज मेहरा, जो कहना है साफ साफ कहिए, बातों में घुमाइए मत। कोमल उसके सामने बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, जूही बेटा, कल मित्तल परिवार हमारी रबीना को देखने आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी वहाँ मौजूद रहो और हाँ, अच्छे से तैयार होकर आना। जूही ने भौएं सिकुड़ ली, लेकिन मैं वहाँ क्यों आऊँ? और वैसे भी कल मुझे ऑफिस जाना है, मैं नहीं आ पाऊँगी। रबीना गुस्से में बोली, कैसे नहीं आओगी? याद है ना, तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी अभी भी हमारे पास है। अगर तुम नहीं आई तो उसे हमेशा के लिए भूल जाना। जूही का चेहरा उतर गया। उसकी माँ की वही आखिरी निशानी थी जिसे वह किसी भी कीमत पर वापस पाना चाहती थी। हर बार यही माँ बेटी उसी चीज का सहारा लेकर उससे अपनी हर बात मनवा लेती थी। जूही ने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में बोली, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी, लेकिन उसके बदले मुझे मेरी माँ की आखिरी निशानी चाहिए। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके जाते ही रबीना परेशान होकर अपनी माँ से बोली, मॉम, लेकिन इसकी शादी उस फटीचर लड़के से कैसे करवाएंगे? कोमल के होठों पर चालाक मुस्कान आ गई। उसकी चिंता मत करो बेबी, बस जूही तैयार होकर समीर मित्तल के सामने आ जाए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अगली सुबह समीर अपने कमरे में सोफे पर बैठा था, जबकि नकुल उसके सामने खड़ा था। समीर मुस्कुराते हुए बोला, मैं आज उनके सामने एक साधारण मिडिल क्लास लड़का बनकर जाऊंगा। उन्हें अभी भी लगता है कि मित्तल परिवार पहले की तरह ही गरीब है। नकुल थोड़ा घबरा कर बोला, लेकिन बॉस, अगर दादाजी को पता चल गया तो? समीर हंस पड़ा, उन्हें बताएगा कौन? नकुल भी मुस्कुरा दिया।
कुछ देर बाद वह समीर के लिए साधारण कपड़े और एक साइकिल लेकर आया। समीर ने सफ़ेद शर्ट पहनी, उसके ऊपर नीले रंग का डेनिम जैकेट और नीचे ब्लू जीन्स पहन ली। अब उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह करोड़ों की कंपनी का मालिक है। वो साइकिल पर बैठा और मेहरा विला की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक फल वाले से कुछ ताज़े फल भी खरीद लिए। कुछ देर बाद वो मेहरा विला पहुंच गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि पूरा मेहरा परिवार पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। सभी ने मुस्कुराकर उसका स्वागत तो किया, लेकिन उनके चेहरे साफ बता रहे थे कि वो मुस्कान सिर्फ दिखावे की थी। उनकी नज़रें बार बार समीर के साधारण कपड़ों और साइकिल पर जा रही थी। उन्हें पूरा यकीन था कि मित्तल परिवार आज भी गरीब है। कोमल मुस्कुराते हुए बोली, आओ बेटा समीर, शर्माओ मत, इस घर को अपना ही घर समझो। उधर रवीना का मुंह अब भी बना हुआ था। रवीना के पिता आलोक मेहरा समीर को सोफे पर बैठाते हुए बोले, ये मेरी बेटी है, रवीना है। समीर ने मुस्कुराकर हेलो कहा। रवीना ने भी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। समीर सबके चेहरे के भाव पढ़ रहा था। वो समझ चुका था कि कोई भी उसे पसंद नहीं कर रहा। वो भी यहाँ ज़्यादा देर रुकने का इच्छुक नहीं था। इसी बीच कोमल ने सीढ़ियों की तरफ देखते हुए कहा, लो, हमारी दूसरी बेटी भी आ गई। सबकी नज़र सीढ़ियों की तरफ उठ गई। समीर ने भी पीछे मुड़कर देखा और देखते ही उसकी सांसें जैसे थम गई। सीढ़ियों से एक लड़की धीरे धीरे उतर रही थी। हल्के गुलाबी रंग के वन शोल्डर गाउन में वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। उसके खुले लंबे बाल, मासूम चेहरा और सादगी भरी खूबसूरती। समीर बस उसे देखता ही रह गया। उसे अपनी नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा था। इधर मेहरा परिवार समीर के चेहरे के बदलते भाव देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। लगता है लड़के को जूही पसंद आ गई, बस आज हमारा प्लान सफल हो जाए तो रवीना की शादी इस गरीब परिवार में नहीं करनी पड़ेगी। अचानक समीर ध्यान से जूही का चेहरा देखने लगा। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। अरे, ये तो वही लड़की है जो कल रात मेरी कार में घुस आई थी। हे भगवान, अगर इसने मुझे पहचान लिया तो मेरा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। समीर तुरंत अपना चेहरा थोड़ा दूसरी तरफ घुमा लेता है। जूही नीचे आकर सबके सामने खड़ी हो गई। उसने एक बार रवीना की तरफ देखा। सुबह रवीना ही उसके कमरे में ये गाउन लेकर आई थी और ज़बरदस्ती उसे तैयार होने को कहा था। कोमल मुस्कुराकर बोली, जूही बेटा, ये समीर है। जूही ने शालीनता से कहा, हेलो। समीर ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हेलो। फिर उसने मन ही मन राहत की सांस ली। लगता है इसने मुझे पहचाना नहीं। कल रात कार के अंदर अंधेरा था, इसलिए इसने मेरा चेहरा ठीक से नहीं देखा होगा। जूही सोफे पर आकर बैठ गई। समीर की नज़र अनजाने में उसके कंधे पर चली गई। वहाँ लाल रंग का एक जन्म का निशान था। उसे देखते ही समीर बचपन की यादों में खो गया, जब मित्तल और मेहरा परिवार एक दूसरे के बेहद अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तब वो अक्सर यहाँ खेलने आया करता था। मोहल्ले के कुछ बड़े बच्चे उसे तंग किया करते थे। तब एक छोटी सी लड़की हमेशा उसकी रक्षा करती थी। वह लड़की और कोई नहीं, जूही ही थी। समीर के होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। कोमल ने कहा, अरे बेटा, कुछ लोगे नहीं, संकोच मत करो। समीर ने विनम्रता से कहा, नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आलोक हंसते हुए बोले, अरे बेटा, शर्माओ मत, कम से कम जूस तो पी लो। उन्होंने जूस का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। समीर ने गिलास ले लिया। कुछ ही देर में सबके हाथों में जूस के गिलास थे। जैसे ही समीर और जूही ने जूस खत्म किया, दोनों की आंखें भारी होने लगी। अगले ही पल दोनों बेहोश होकर सोफे पर गिर पड़े। कोमल तुरंत उठी और दोनों की नब्ज चेक की। दोनों पूरी तरह बेहोश थे। ये देखकर कोमल, आलोक और रवीना तीनों के चेहरे पर सातिर मुस्कान फैल गई। उनका पहला कदम सफल हो चुका था।
अब शुरू होने वाला था उनका असली खेल। आखिर कोमल का असली प्लान क्या है, वो समीर और जूही के साथ क्या करने वाली है। तो आपको कैसा लगा आज का पार्ट? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।